आज से तकरीबन 22 साल पहले 34,980 फीट के एल्टीट्यूड पर दो प्लेन आपस में टकरा गए। इस तबाही के पीछे गलती किस पायलट की थी? जब ये प्लेन आपस में टकरा रहे थे तो उस वक्त एटीसी क्या कर रहा था? इसने प्लेन को आपस में टकराने से पहले रोका क्यों नहीं? इससे भी अहम सवाल ये कि इस प्लेन क्रैश के बाद उस दिन एटीसी में काम कर रहे ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नेल्सन को बाद में क्यों कत्ल कर दिया गया? वो सब कुछ जानेंगे हम फ्लाइंग डिसास्टर की आज की इस वीडियो में। 1 जुलाई 2002 को टोपोलिम नाम का एक प्लेन रात के 10:15 पर रशिया से टेक ऑफ करता है और इसको स्पेन के एक सिटी बार्सिलोना में लैंड करना था। इस प्लेन में 60 पैसेंजर्स, 7 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट थे। इस प्लेन को 52 साल के कैप्टन अलेक्जेंडर मिखालोविच ग्रोस चला रहा था और इनका साथ दे रहे थे एक 40 साल का पायलट ओलेग पाउलोविच ग्रिगोरियो। टेक ऑफ के तकरीबन 1 घंटे के बाद यह प्लेन यूरोप को क्रॉस करता हुआ साउथ जर्मनी के एयर स्पेस में इंटर हुआ और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से 36,000 एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने की परमिशन मांगी। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर स्काई गाइड नाम की एक प्राइवेट कंपनी के अंडर काम करता था जो कि साउथ वेस्टर्न जर्मनी और नॉर्थ ईस्टर्न स्विट्जरलैंड की फ्लाइट्स के साथ साथ फ्रेडरिशहैफन और सेंट गैलन के एयरपोर्ट पर लैंड करने और टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट्स को भी इसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कंट्रोल करना था। उस रात इन सारी फ्लाइट्स को सिर्फ एक ही ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नेल्सन ने कंट्रोल करना था, क्योंकि इसके साथ वाला ट्रैफिक कंट्रोलर रूल्स को तोड़ते हुए अपना वर्क स्टेशन पीटर के हवाले करके चला गया। पीटर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी इन फ्लाइट्स को अकेले ही कंट्रोल कर चुका था। लेकिन एटीसी में आज एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसका सामना पीटर को करना था। हुआ कुछ यूं कि कुछ टाइम पहले पीटर के पास एक कॉल आई जिसमें पीटर को कहा गया कि सिस्टम्स में कुछ अपडेट इंस्टॉल करनी है, जिस वजह से आज रात इसका मेन कंप्यूटर बंद रहेगा और आज रात तुमको बैकफॉल मोड का यूज़ करते हुए गुजारा करना होगा। बैकफॉल मोड में प्रॉब्लम यह थी कि प्लेन क्रैश को बचाने के लिए मेन कंप्यूटर में जो फीचर्स होते हैं बैकफॉल मोड में वो ना होने के बराबर थे। टोपोलिव के प्लेन ने पहले जो 36,000 एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने की परमिशन मांगी थी, पीटर ने इनको वो परमिशन दे दी। कुछ टाइम के बाद DHL कंपनी का एक प्लेन जर्मन एयर स्पेस में इंटर हुआ। DHL एक जर्मन लॉजिस्टिक कंपनी है जो एक साल में 1.7 बिलियन पार्सल डिलीवर करती है। इस दिन भी DHL कंपनी का यह प्लेन पार्सल लेकर बर्गामो से ब्रुसेल की तरफ जा रहा था, इसलिए इस प्लेन में पार्सल्स और पायलट के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं था। पीटर ने DHL प्लेन को 32,000 एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने को कहा, लेकिन DHL प्लेन का पायलट बहुत थोड़ा फ्यूल खर्च करके ब्रुसेल पहुंचना चाहता था, इसलिए इसने पीटर से 36,000 एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने की परमिशन मांगी। इतनी देर में एक और फ्लाइट AEF 1135 एयरपोर्ट पर लैंड करने आ रही थी और इसको लैंड करने के लिए परमिशन चाहिए थी, इसलिए इस फ्लाइट का पायलट मुसलसल पीटर को कॉल किए जा रहा था। पीटर DHL पायलट को कोई भी जवाब दिए बगैर अपना वर्क स्टेशन छोड़कर दूसरे वर्क स्टेशन पर चला गया। इस प्लेन के लैंड करने की इंफॉर्मेशन कंट्रोल टावर को देने के लिए पीटर ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पीटर को पता ही नहीं था कि मेंटेनेंस की वजह से टेलीफोन का कनेक्शन भी ख़त्म कर दिया गया है। इस प्लेन को लैंड करने में अभी 10 मिनट पड़े थे, इसलिए पीटर अपने पहले वाले वर्क स्टेशन पर वापस आ गया और DHL प्लेन को 36,000 एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने की परमिशन दे दी। कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करने में पीटर इतना ज़्यादा उलझ गया था कि DHL प्लेन को परमिशन देते वक्त इसको याद ही नहीं रहा कि वो पहले भी टोपोलिव के प्लेन को 36,000 एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने की परमिशन दे चुका है। पीटर इस बात से बेखबर कि ये दोनों प्लेन 36,000 एल्टीट्यूड पर गोली की रफ्तार से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वो दोबारा दूसरे वर्क स्टेशन पर चला गया और कंट्रोल टावर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करने लगा। कुछ टाइम के बाद इस प्लेन में लगे TCAS सिस्टम अलार्म ऑन हो गए। पायलट ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थे कि ये चल क्या रहा है। पीटर के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी जब कंट्रोल टावर से कांटेक्ट नहीं हुआ तो पीटर ने फ्लाइट 1135 से रिक्वेस्ट की कि मेंटेनेंस की वजह से मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप कंट्रोल टावर से डायरेक्ट ही कांटेक्ट कर लें। ये कहने के बाद पीटर ने वापस आकर अपने वर्क स्टेशन को देखा तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ टकराने से सिर्फ चंद फीट के फासले पर थे। पीटर ने जल्दी से टोपोलिव के पायलट को प्लेन का एल्टीट्यूड 36,000 फीट से नीचे लाने को कहा, लेकिन पायलट कंफ्यूज हो गए, क्योंकि प्लेन का TCAS सिस्टम पायलट को प्लेन का एल्टीट्यूड 36,000 फीट से ऊपर ले जाने को कह रहा था। TCAS सिस्टम या ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम
प्लेन में लगा एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्लेन के चारों तरफ एक 3D मैप बनाता है। अगर कोई भी प्लेन इस मैप में इंटर हो तो ये TCS सिस्टम दोनों प्लेन्स को पहले अलर्ट करता है, फिर एक प्लेन को अपना एल्टीट्यूड डाउन करने को कहता है और दूसरे प्लेन को अपना एल्टीट्यूड ऊपर ले जाने को कहता है। इस तरह प्लेन आपस में टकराने से बच जाते हैं। इस दिन भी TCS सिस्टम DHL प्लेन को अपना एल्टीट्यूड डाउन करने का कह रहा था और टोपोलिव के प्लेन को अपना एल्टीट्यूड ऊपर ले जाने को कह रहा था। DHL के प्लेन ने TCS सिस्टम की बात मानी और प्लेन का एल्टीट्यूड नीचे ले आया। दूसरी तरफ टोपोलिव के पायलट ने TCS सिस्टम की बात मानने की बजाय पीटर की बात मानी और वो भी अपने प्लेन को नीचे ले आया। पीटर मुसलसल टोपोलिव के पायलट के साथ कांटेक्ट में था, इसलिए DHL का पायलट पीटर को बता ही नहीं सका कि वो भी अपने प्लेन का एल्टीट्यूड नीचे ला रहा है। उस दिन पीटर ने एक गलती ये की कि टोपोलिव के पायलट को बताया कि DHL का प्लेन इनकी राइट साइड की तरफ से आ रहा है, जबकि DHL का प्लेन इनकी लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहा था। टोपोलिव के पायलट अपनी राइट साइड की तरफ देखते रहे लेकिन इनको कोई भी प्लेन नजर नहीं आया। अचानक इन्होंने अपने लेफ्ट साइड की तरफ देखा तो इनको DHL का एक प्लेन नजर आया जो इनसे सिर्फ 8 सेकंड दूर था। पायलट ने अपने प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन 8 सेकंड में इस प्लेन को ऊपर ले जाना पॉसिबल ही नहीं था। 8 सेकंड के बाद 11:35 पर DHL का प्लेन टोपोलिव के प्लेन को बीच से काटता हुआ आगे निकल गया। DHL के प्लेन की टेल लैदा होने की वजह से यह भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश कर गया। दोनों प्लेन के पायलट और पैसेंजर्स को मिलाकर 71 लोगों की डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस प्लेन क्रैश का जिम्मेदार स्काई गाइड की कंपनी को ठहराया गया, क्योंकि रूल्स के मुताबिक एक ATC में कम से कम 2 ट्रैफिक कंट्रोलर का होना लाजमी है। लेकिन इस दिन पीटर अकेला ही दोनों वर्क स्टेशन को कंट्रोल कर रहा था। इस तबाही के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि पीटर को पता ही नहीं था कि बैकफायर सिस्टम में कौन से सिस्टम्स काम नहीं करेंगे, जैसे कि टेलीफोन और विजुअल STCA का सिस्टम। STCA का सिस्टम भी TCAS की तरह ही काम करता है। पीटर रिलैक्स इसलिए था क्योंकि वो ये समझ रहा था कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो STCA मुझे 2.5 मिनट पहले इन्फॉर्म कर देगा और मैं प्लेन को आपस में टकराने से बचा लूँगा। लेकिन इसको पता ही नहीं था कि मेन कंप्यूटर के बंद होने की वजह से STCA सिस्टम काम नहीं करेगा। एक रशियन आर्किटेक्ट विटिले कोलोविव की फैमिली भी इसी टोपोलिव के प्लेन में ट्रैवल कर रही थी। विटिले इस तबाही का जिम्मेदार ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर को समझता था, इसलिए प्लेन क्रैश के 2 साल के बाद 2004 में विटिले पीटर के घर में घुसा और इसकी वाइफ और बच्चों के सामने पीटर को कत्ल कर दिया। इसके बाद विटिले को 4 साल की जेल हो गई। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई है तो आप फ्लाइंग डिजास्टर की इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसी बहुत ही कमाल की केस स्टडीज आपको देखने को मिलेंगी।